अगर आपके घर में भी एसी और बारिश का सीजन चल रहा है तो उससे हम हमारी हेल्थ कैसे सुधार सकते हैं। देखिए, एसी में एक मोड होता है जिसको ड्राई मोड होता है, जो कि इस तरह का बूंद जैसा निशान होता है, ठीक है। और उसमें टेम्परेचर 22 से लेके 24 डिग्री तक रहता है और वो फिक्स रहता है, ना आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया में 95% लोग इसका यूज ही नहीं कर सकते। वो सोचते हैं भाई सिर्फ गर्मी लग रही है तो ही चालू करेंगे, वरना चालू ही नहीं करेंगे। देखिए, बारिश में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, आपने देखा होगा बाल बहुत चीटे हो जाते हैं, रूम में अगर कॉपी पड़ी है तो वो नरम हो जाते हैं, खाने पीने की चीज है वो सिलवा जाती है, जिसको सिलवाट कहते हैं। फिर बिस्तर भी ऐसा ठंडक लगता है, अलग अजीब सा लगता है, बड़ा सा स्टिकी लगता है। उदाहरण के तौर पे कार में देखा होगा आपने, जैसे आप कार के अंदर बैठे और बारिश गिरी और आप थोड़ी देर बैठे ना, तो कांच पे क्या एक ओस जम जाती। फिर आप क्या करते हैं, विंड शीटर मोड चालू करते हैं, एसी, जिसमें एसी चालू रहता है और जो बाहर की हवा रहती है ना आना, वो भी आती रहती है, जिसके कारण थोड़ी देर में वो सारा क्लीन हो जाता है। वही कारण होता है घर में। क्या होता है, हाई ह्यूमिडिटी के कारण ह्यूमिडिफायर मोड चालू करना पड़ता है, जो कि एक बूंद के निशान का रहता है, जिसमें टेम्परेचर फिक्स रहता है और वो क्या करता है, एक्सेस ह्यूमिडिटी जो रहता है एयर से वो हटा देता है और आप कंफर्टेबल सो सकते हैं, रह सकते हैं। और लोग सोचते हैं कि बारिश में भी अगर मैं एसी चला रहा हूं तो बिल ज्यादा आएगा तो फिर दिक्कत होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें बिल कम ही आता है। रीजन यह रहता है, पंखा बहुत लो स्पीड में चलता है और बाहर का जो कंप्रेसर रहता है ना, वो ऑन ऑफ रहता है, कंटिन्यू बंद चालू रहता है। उसके कारण क्या होता है, बिजली का बिल नहीं आता है। और उस मोड में प्री डिफॉल्ट सेटिंग रहती है कि रूम के अंदर जितना भी मॉइस्चर रहता है ना, वो हवा कलेक्ट कर लेती है, क्योंकि फैन की स्पीड कम रहती है और उसके कारण कंप्रेसर कॉइल में वो गर्म करके ठंडा करके जो एक्सेस मॉइस्चर रहता है, जो जितना भी मॉइस्चर करेक्ट रहता है वो ड्रेन कर देती है और ओवरऑल ह्यूमिडिटी रूम की निकल जाती है। अब बताता हूं इसका मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, हाई ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, जो डैम्पनेस रहती है ना, बिल्कुल ठंडा पक शीत और स्टिकी, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा एलर्जी होती है या अस्थमेटिक चीज होती है, वो लोग जिनको जैसे देखा होगा बारिश में या सीजन चेंज होता है तो खांसी चलने हो जाती है, सर्दी जुकाम होती है, एलर्जी, नाक में से पानी आना, ये आना वो आना, वो सारी चीज खत्म हो जाती है। बारिश में अगर ये चीज आपको हो रही है तो आपको ड्राई मोड चलाना होगा। इस ड्राई मोड से बिजली का बिल ज्यादा नहीं आता है, नॉर्मली आता है और बहुत कम स्पीड में चलता है, तो ठंड की भी कोई जरूरत नहीं कि ना ठंड लगे। और ओवरऑल देखें तो इससे क्या, रूम का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके रूम की एयर क्वालिटी भी सुधारता है। और रूम के अंदर जितने भी जैसे मोबाइल है, एसी है, फ्रिज है, टीवी, जो भी आपके रूम के अंदर रखे ना, बारिश मॉइस्चर के कारण अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी होती तो वो खराब भी हो जाते हैं। मतलब एक दिन में खराब नहीं होते, बट लगातार होने में जो 4, 5, 8 साल चलने चाहिए वो 2, 4 साल ही चल सकते हैं। इसलिए बारिश हेल्थ के लिए, अपनी और रूम के लिए बहुत खराब है। डस्ट, पॉल्यूशन वगैरह सब है वो खींचता रहता है, ह्यूमिडिटी हटाता है। अगर आपके रूम में डिह्यूमिडिफायर लगा है जो कि एसी के रूप में ड्राई मोड है, तो ध्यान रखिए बारिश में आपको एलर्जी और अस्थमे की दिक्कत कभी नहीं होगी। अगर आपके घर में एसी नहीं है तो कोई बात नहीं, जिनके घर में एसी है उनके लिए। तो कल से अगर आप सो रहे हैं तो ड्राई मोड पे करके ओढ़ के सो जाइए, आपको ना कुछ एलर्जी होगी ना अस्थमे की दिक्कत होगी, मस्त नींद आएगी। तो अगर आपके घर में एसी लगा है इसका यूज जरूर करना और जिसके घर में लगा है उसको वीडियो जरूर भेजना। नेक्स्ट जल्दी वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।